सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हल्द्वानी में शहीद भगत सिंह जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन क्रालोस, भाकपा माले 1-2 सहित कई संगठनों ने शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर सबको योग्यता अनुसार स्थायी रोजगार दो नारे के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान सभा में कैलाश पांडे ने कहा कि आज मोदी सरकार मजदूरों और किसानों के खिलाफ काम कर रही है और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। वहीं पीपी आर्य ने कहा कि आज फांसीवादी सरकार मजदूरों, मेहनत कशों के खिलाफ काम कर रही है। आज किसान मजदूर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, लेकिन फासिस्ट सरकार मेहनत कशों की आवाज सुनने तक को तैयार नहीं। जिस तरीके से मजदूरों के लेबर लॉ को खत्म करके कोर्ट बिल पारित कराए हैं संसद के अंदर, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मजदूरों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो संविधान सम्मत अधिकार थे, उनको नष्ट करने की जो मोदी सरकार ने साजिश की है, उसके खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नागीला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि कई बार वकीलों से गाली गलौज की जाती है, उनके साथ हिंसा होती है और कभी कभी मारने तक की धमकी दी जाती है। साथ ही उनके काम में बाधा डाली जाती है। ऐसा न हो, इसी के लिए एक अधिनियम लाने की तैयारी थी, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961 के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये अभी तक कानून का रूप नहीं ले पाया है। ऐसे में वकीलों की मांग है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लाया जाए। हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को राज्य शासन अथवा राज्य अधिवक्ता परिषद अथवा राष्ट्रीय विधिक परिषद की ओर से अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। ये एक विषय है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वाल वंशी की रिपोर्ट। अयोध्या कोतवाली नगर और थाना कैंट पुलिस ने 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सट्टे में लगाए गए रुपये, कैलकुलेटर, मोबाइल और सट्टे में यूज की जाने वाली पर्चियां बरामद हुई हैं। आपको बताते चले कि अयोध्या में आईपीएल के दौरान जिस तरीके से सट्टेबाजी का खेल चल रहा था, यही नहीं कैसे उसमें पैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से पर्चियां कटती हैं और कौन लोग पर्ची काटते हैं, वह सारी चीजें उजागर की गई थी। यह सब आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन पुलिस इसमें हिस्सेदार बनी हुई थी, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन खबर चलने के बाद हरकत में आई अयोध्या पुलिस ने कोतवाली नगर से 12 सटोरियों को और थाना कैंट से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के अनुसार 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कोतवाली नगर और कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें आईपीएल से संबंधित सट्टा का कारोबार कर रहे 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से जिले में तहलका मचा हुआ है। सटोरिये अंडरग्राउंड हो गए हैं, इसमें कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी सटोरियों को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है।
आज अयोध्या जनपद के पुराने क्षेत्र में कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल से संबंधित वहां पर सट्टे लगाए जा रहे थे और वहां रजिस्टर, कैलकुलेटर इत्यादि चीज मिली। कुछ नगद रुपए भी पुलिस को मिले हैं। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 अयोध्या। एटा में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतका नीतू अपने पति विकास के साथ 1.5 साल पहले ही एटा कैलाशगंज तहसील में किराए के मकान पर रहने के लिए आई थी। मृतका का पति ड्राइवर है। मृतका नीतू पहले से शादीशुदा थी और उसके पहले पति से भी 2 बच्चे हैं। फिलहाल अभी मौत की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के इंदापुर में सबकलवाड़ी ग्राम पंचायत ने जिला परिषद स्कूल को कोरोना रूम में बदल दिया है। 10 बिस्तरों वाले इस कोविड-19 केंद्र का उद्घाटन विधायक और राज्य मंत्री दत्तात्रेय भारेन ने किया। इस अस्पताल में उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को फौरन सरकारी अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करेगी। आज महाराष्ट्र राज्य धनगर ऐक्य परिषदेची बैठक या ठिकाणी यशस्वीरित्या पार पडली। बैठकीसाठी महाराष्ट्रातील संपूर्ण नेते मंडळी, विविध संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने धनगर आरक्षणाचा 8 दिवसामध्ये निर्णय न घेतल्यास। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 इंदापुर। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएसपी देवास विवेक सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गत 8 अगस्त को माता टेकरी शिलनाथ धूनी मंदिर के पास झाड़ियों में एक महिला का शव पाया गया था। इस पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक सुनीता के हाथ में जो बड़े बाल पाए गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच में सामने आया कि सास शोभा बाई द्वारा अपनी बहू सुनीता को एरिना रोड माता टेकरी शिलनाथ धूनी मंदिर के पास झाड़ियों में ले जाकर गड्ढे में गला दबाकर हत्या कर दी एवं बाद में साड़ी का फंदा गले में बांध दिया एवं शव को वहीं छोड़ दिया। सीएसपी चौहान ने बताया कि संपूर्ण मामले में शोभा बाई द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है कि उसी ने अपनी बहू सुनीता पति राजू चौहान उम्र 30 वर्ष जाति बागरी निवासी बागरी मोहल्ला की हत्या की है। तो तभी पुलिस को उसमें शंका थी और पुलिस ने उसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मर्ग प्रथम दृष्टया मर्ग कायम किया था और जांच के दौरान ये पाया गया कि उसकी गला घोंट के हत्या की गई है। तो पुलिस ने उसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था और तभी से पुलिस उसमें सस्पेक्ट लोगों को तलाश कर रही थी। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। मेरठ में अपना दल जिला मेरठ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुधीर पवार ने हाईकमान द्वारा घोषित जिला कमेटी और विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की और सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और प्रदेश अध्यक्ष विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज
के अनुमोदन के बाद जिला कमेटी और विधानसभा अध्यक्षों के नाम घोषित हुए, जिनमें 2 उपाध्यक्ष मुरारी लाल पटेल और सुनील गुप्ता, 2 महासचिव नीरज भारद्वाज और बलीचंद पाल, जिला सचिव गौरव पटेल, सुनील दत्त शर्मा, आजम हुसैन, सुशील स्टीफन, मीडिया सचिव वीरेंद्र चौधरी के नाम घोषित किए गए। वहीं कृपाल सिंह एडवोकेट को प्रदेश सचिव विधि मंच बनाए जाने पर उन्हें मालाओं से स्वागत करके बधाई दी गई। जिला अध्यक्ष सुधीर पवार, वरिष्ठ नेता मुनीश पटेल आदि ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। इंडिया लाइव 24 के लिए मेरठ से अमजद रजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की जसपुर पुलिस ने इलाके में पिछले कई दिनों से सक्रिय पशु तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। इनकी निशानदेही पर गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाशी जारी है। पुलिस के मुताबिक ये पशु तस्कर इलाके में पशुओं की चोरी करने के साथ साथ उनका मांस यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बेचा करते थे। जो चोरी हुई थी उस चोरी में 3 लोग पकड़े गए हैं, मुमताज़, रियासत और शाहरुख। इनसे पूछताछ में जो 13/8 को एक गाय और बछड़े को मार करके उसका सर फेंक दिया गया था बढ़ियों वाला गांव के पास, उसकी भी जो है तस्दीक हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस, खोड़ा पुलिस गाजियाबाद व दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से खोड़ा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने वाले लगभग 50 संदिग्ध अपराधियों के घरों में रेड डाली गई थी, जिसमें 27 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के अंतर्गत कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से एसीपी अंकित शर्मा, एसीपी नोएडा रजनीश कुमार, थाना प्रभारी सेक्टर 39, थाना प्रभारी सेक्टर 24 व थाना प्रभारी एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त पुलिस के 55 जवान, गाजियाबाद पुलिस के 20 व दिल्ली पुलिस के 30 जवान शामिल रहे। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 27 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में सभी संदिग्ध लोगों का डोजियर तैयार किया जा रहा है एवं इस प्रकार के गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार भविष्य में भी जारी रहेगा। ऐसा जगह है जहां पे काफी अपराधी पहले प्रकाश में आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और यहाँ निवास करने की सूचना प्राप्त होती रहती है। और जितने लोग ऑन रिकॉर्ड खोड़ा से पहले जेल जा चुके हैं उन सभी लोगों की सूची तैयार कराई गई। उधर दिल्ली पुलिस, इधर गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस, तीनों ने अपनी अपनी सूची बनाई। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण रविवार को हरियाणा में इंद्री की अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो सकी, जिसको लेकर आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर रोष जताया। आढ़तियों का कहना था कि खरीद एजेंसियों के पास अनाज रखने के लिए बारदान ही नहीं है। जब बारदान नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं हैं। मंडी में करीब 50,000 क्विंटल धान है, जबकि खरीदार कोई नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।